न्यूज और मैं हूं आपके साथ करुणा तिवारी। आज हम बात करेंगे झारखंड विधानसभा चुनाव के ऊपर, जो कि उसकी 2024 की रणनीति क्या बन रही है। क्या नीतीश कुमार और चिराग पासवान बीजेपी के सामने झुक गए हैं? सबसे बड़ा सवाल उठ रहा है, क्यों इन दोनों नेताओं ने बीजेपी के साथ तालमेल का रास्ता चुन लिया? ये भी सवाल उठ रहा है। इस पूरे सियासी घटनाक्रम पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं नीतीश कुमार और चिराग पासवान के बीजेपी के साथ संबंधों की। तो आपको बता दें कि नीतीश कुमार ने 1996 में जेडीयू की नींव रखी और तब से लेकर 2013 तक बीजेपी के साथ गठबंधन में रहे। लेकिन जब नरेंद्र मोदी की सरकार आई, यानी प्रधानमंत्री के उम्मीदवार जब बनाया गया, तब नीतीश कुमार एनडीए से किनारा कर लिए। वही चिराग पासवान अपने पिता रामविलास पासवान की विरासत को आगे बढ़ाते हुए बिहार में दलित राजनीति का बड़ा चेहरा बन गए। हालांकि 2020 का जब बिहार विधानसभा चुनाव था, तब चिराग पासवान ने एनडीए के खिलाफ अलग चुनाव लड़ने का फैसला कर लिया था और वो चुनाव भी लड़े थे, जिससे जेडीयू को नुकसान भी पहुंचा था काफी हद तक। लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले उन्होंने बीजेपी के साथ संबंध मजबूत कर लिए हैं। अब बात करते हैं झारखंड की, क्योंकि अभी झारखंड विधानसभा चुनाव है और 2024 में बीजेपी की नजर राज्य में सत्ता वापसी पर है। झारखंड में जहां बीजेपी के सामने मुख्य चुनौती है झारखंड मुक्ति मोर्चा यानी झामुमो और कांग्रेस का गठबंधन। अब आपको बता दें कि ऐसे में बीजेपी किसी भी तरह का राजनीतिक जोखिम लेने के मूड में बिल्कुल भी नहीं है। अब इसलिए उन्होंने नीतीश कुमार और चिराग पासवान को अपनी शर्तों पर साथ आने के लिए मजबूर कर दिया है। आपको बता दें कि नीतीश कुमार जो है, हाल तक बिहार में महागठबंधन के सबसे बड़े चेहरे माने जाते थे। उन्होंने झारखंड में बीजेपी के साथ तालमेल की राह चुनी। अब इसके पीछे कई वजहें भी हैं, जिनमें सबसे बड़ा वजह है झारखंड में जेडीयू की कमजोर स्थिति। नीतीश कुमार जानते हैं कि बिना बीजेपी के समर्थन के झारखंड में जेडीयू का विस्तार करना बेहद ही मुश्किल है। वही चिराग पासवान ने भी बीजेपी के साथ मिलकर अपनी सियासी जमीन बचाने की कोशिश की है। अब सवाल उठता है कि आखिरकार नीतीश कुमार और चिराग पासवान ने बीजेपी के साथ आने का फैसला क्यों किया? पहली वजह है झारखंड में जेडीयू और एलजेपी की कमजोर पड़ना, यानी उनकी पकड़ कमजोर होना। नीतीश कुमार ने बिहार में महागठबंधन के जरिए सत्ता में अपनी स्थिति मजबूत की है, लेकिन झारखंड में उनकी पार्टी का जनाधार काफी कमजोर रहा है। ऐसे में बीजेपी के साथ आकर उन्हें चुनावी सीटों का बंटवारा हासिल करना था। वही चिराग पासवान की बात करें तो वो समझ लिए कि अकेले दम पर झारखंड में उनकी पार्टी की राह आसान नहीं होगी, काफी मुश्किलें होगी। दूसरी वजह है बीजेपी का आक्रामक रुख। बीजेपी ने साफ कर दिया था कि अगर नीतीश कुमार और चिराग को उनके साथ आना है तो उन्हें बीजेपी की शर्तों पर ही आना होगा। अब इस दबाव का असर साफ नजर आया जब दोनों नेताओं ने बीजेपी के साथ मिलकर सीटों के बंटवारे और चुनावी रणनीति को लेकर समझौता किया। ये अब सामने दिखने को भी मिल रहा है। नीतीश कुमार जो पूरे देश में विपक्षी एकता का चेहरा बनाने की कोशिश कर रहे थे, उनके इस कदम से विपक्षी एकता की मुहिम को बड़ा झटका लगा है। अब बात बता दें आपको कि विपक्षी वालों ने इस मुद्दे पर नीतीश कुमार की आलोचना भी की है। उनके इस कदम ने यह संदेश दिया है कि सत्ता की राजनीति में सिद्धांतों की जगह रणनीति ने जगह ले ली है। अब झारखंड में जेडीयू और एलजेपी का बीजेपी के साथ आना महागठबंधन के लिए चिंता का विषय बन गया है, जो काफी चिंताजनक है। अब झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस, जो राज्य में विपक्ष के मजबूत चेहरे हैं, उनके लिए अब चुनौती और भी बढ़ गई है। उन्हें अब एकजुट होकर बीजेपी के गठबंधन का मुकाबला करना होगा।
अब बात करते हैं कि इस गठबंधन का झारखंड के मतदाताओं पर क्या असर पड़ेगा, क्योंकि इसका असर तो मतदाता पे भी पड़ेगा। झारखंड के मतदाता इस बात को लेकर भ्रमित हो सकते हैं कि नीतीश कुमार और चिराग पासवान, जो विपक्ष के चेहरे माने जाते थे, अब बीजेपी के साथ क्यों आ गए। कहीं ना कहीं उनके मन में ये सवाल उठेगा। इसका सीधा असर उनके वोट बैंक पर भी पड़ सकता है। अब नीतीश कुमार और चिराग पासवान के समर्थक जो है, उन्हें बीजेपी का विरोधी मानते थे। अब उनकी राजनीतिक मंशा पर सवाल उठा सकते थे। वहीं दूसरी ओर बीजेपी के समर्थकों के लिए यह गठबंधन एक सकारात्मक संकेत हो सकता है, क्योंकि इससे उन्हें एक मजबूत गठबंधन का भरोसा दिलाता है, जो राज्य में सत्ता में वापसी के लिए मैदान में उतरेगा। अब सवाल उठता है कि इस गठबंधन का भविष्य क्या होगा। अगर झारखंड विधानसभा चुनाव में बीजेपी और उसके सहयोगी दल जीत दर्ज करते हैं, तो इससे बिहार की राजनीति पर भी गहरा असर पड़ेगा। नीतीश और चिराग का राजनीतिक कद और भी बढ़ सकता है, क्योंकि 2025 में चुनाव है। लेकिन अगर चुनाव परिणाम बीजेपी के पक्ष में नहीं आता है, तो नीतीश कुमार और चिराग पासवान के लिए यह फैसला भी महंगा साबित हो सकता है। बिहार विधानसभा चुनाव में उन्हें फिर से अपनी रणनीति पर विचार करना पड़ सकता है और विपक्षी एकता की ओर वापस जाना पड़ सकता है, क्योंकि बिहार में भी 2025 में बिहार विधानसभा चुनाव है। इसे भी लेकर नीतीश कुमार हो, चिराग पासवान हो या इंडिया गठबंधन हो, तमाम तरह की जितनी भी तमाम राजनीतिक पार्टियां हैं, वो सब मिलकर अपनी अपनी तरह से तैयारी करना शुरू कर दी है। बिहार विधानसभा चुनाव को भी झारखंड विधानसभा चुनाव से जोड़कर देखा जा रहा है कि झारखंड विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार की पार्टी यानी जेडीयू, बीजेपी और चिराग पासवान की पार्टी, अब एक तरफ आरजेडी को भी हो रहा है कि वो कितनी पार्टियां वहां पर कितनी सीटों पे वो लोग चुनाव लड़ेंगे। तो आपको क्या लगता है, अभी हमारे साथ साझा करें और देखते रहिएगा आज फर्स्ट न्यूज।